Good morning, student. Again, welcome in your bio class. So, in yesterday class, we have discussed about chrysophytes, and second one is chrysophytes. After that, we have discussed chrysophytes, then dinoflagellates. Now, third one is Euclides. So, Euclides, we have discussed here Euclides. It is freshwater organisms found in stagnant water. Stagnant water जो ठहरा हुआ पानी होता है. In state of cell wall, they have protein rich layer called pellicle. इसकी जो सेल वॉल होती है वो प्रोटीन रिच होती है और प्रोटीन रिच होने से इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है. I think in previous lecture I have discussed euglenids. Next one, slimodes, I have already discussed. Protozoa. So protozoa we have discussed. Protozoa में तीन हैं. कौन कौन से प्रोटोजोआ के प्रोटोजोआ में बेसिकली क्या आ रहा है? प्रोटोजोआ में आता है फ्लैजलेट प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, अमीबॉइड प्रोटोजोआ और फोर्थ वन इज दिस इज द स्पोरोजोम. तो क्या डिफरेंस है इसमें? टुडे वी हैव डिस्कस. सो प्रोटोजोआ इज डिवाइड इन बेसिकली फोर मेजर ग्रुप. फर्स्ट वन amoeboid protozoa, second one flagellate protozoa, third one ciliated protozoa और fourth one is स्पोरोजोआ. आप सबका डिटेल देखते हम लोग और इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है. प्रोटोजोआ हेट्रोट्रॉप्स. प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स का मतलब अपना फूड दूसरे से लेते हैं. क्लियर? और समटाइम्स लिव एज अ प्रीडेटर्स और पैरासाइट. कभी कभी ये प्रीडेटर्स मीन्स छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स को, अपने छोटे ऑर्गेनिजम्स को का प्रीडेटिंग करते हैं और उसको खाते हैं, और कभी कभी ये पैरासाइट के फॉर्म पर होते हैं. तो यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कई टाइप का है. हेट्रोट्रॉप्स भी है, ठीक है, प्रीडेटर्स के फॉर्म पर भी है, और थर्ड वन किसके जैसा है? ये पैरासाइट के भी फॉर्म पर है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसको फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया है इस प्रोटोजोआ को. फर्स्ट अमीबॉइड प्रोटोजोआ. अमीबॉइड प्रोटोजोआ बेसिकली फ्रेश वाटर हैं, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल पर हमेशा इनका जो हैबिटेट है वो फ्रेश वाटर्स ऑर्गेनिजम्स भी हैं, सी वाटर भी और मॉइस्ट सॉइल भी. दे मूव एंड कैप्चर द प्रे बाय पुटिंग दैम आ स्यूडोपोडिया. ये इसमें अमीबा वगैरह इंक्लूड है बिकॉज स्यूडोपोडिया इज देयर, और स्यूडोपोडिया से ये मूव कर सकते हैं अपने फूड के साइड पर. फॉल्स फीड है. स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीड. Marine form have silica cell on their surface. Some of them as एंटमीबा आर पैरासाइट. एक और इसमें एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो बेसिकली पैरासाइट नेचर का होता है. ठीक है, ये डिजीज डेवलप करता है, पैरासिटिक नेचर का होता है. सेकेंड वन फ्लैजलेट प्रोटोजोआ. फ्लैजलेट प्रोटोजोआ, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर फ्री लिविंग और पैरासाइट. ये फ्री लिविंग और पैरासाइट है. दे हैव फ्लैजला. क्या है इनमें? फ्लैजला. ये फ्लैजला होता है. पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज विच इज स्लीपिंग सिकनेस. कौन सी डिजीज हो रही है? स्लीपिंग सिकनेस. तो स्लीपिंग सिकनेस का जो पैथोजेंस है इट इज ट्रिपेनोसोमा. क्या है वो? ट्रिपेनोसोमा. तो दिस इज फ्लैजलेट प्रोटोजोआ. नेक्स्ट वन इज सिलेटेड प्रोटोजोआ. Ciliated protozoa, it is other different categories. It is actively moving organisms because they are present of thousands of cilia. Flagellated में एक फ्लैजला होता है, सिर्फ एक या दो, और cilia जो होते हैं it is present all over their body. खूब सारे छोटे छोटे से फ्लैजला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट फ्लैजला से स्मॉल साइज के होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज सीलिया. तो सीलिया और फ्लैजला दोनों
डिफरेंट थिंग है। सिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल्स, दिस इज पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम की क्या स्पेशलिटी होती है? इट इज कोऑर्डिनेट मूवमेंट टू रॉ ऑफ द सिलिया। सिलिया के मूवमेंट से ये आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, रॉ ऑफ सिलिया causes the water laden with food to be stated into a gullet। क्या होता है ये? गुलेट मतलब एक इसका गट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे ये फीड करके उसको फूड को अंदर ले जाता है। ठीक है, स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ सिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलेटेड प्रोटोजोआ का लास्ट जो है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ इंक्लूडेड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स एंड diverse organisms that have inner infections spore like stage। इनकी लाइफ में, पूरी कंप्लीट लाइफ में एक स्पोर लाइक स्टेज आती है। स्पोर लाइक स्टेज जस्ट लाइक प्लाज्मोडियम, आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जो अनफेवरेबल कंडीशंस में फॉर्म होती है और ये बहुत सारे स्पोर्स को बियर करती है। ठीक है, जो फ्रूटिंग बॉडी स्पोर्स को बियर करती है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो बर्स्ट होके स्पोर्स को ट्रांसफर करती है, तो दिस इज कॉल्ड एज स्पोर, स्पोरोजोआ। ठीक है, इसमें स्पोर्स फॉर्म होते हैं, इसलिए इट इज कॉल्ड एज स्पोरोजोआ। क्लियर स्टूडेंट? तो ये चारों जो ग्रुप डिवाइड किए हैं, किसको, चार जो ग्रुप आए हैं प्रोटोजोआ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बेसिक डिफरेंस को कंप्लीट करते हुए आपको इसको लर्न करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली मलेरिया का पैथोजन है, मलेरिया, और इसका जो वेक्टर है, वेक्टर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज मॉस्किटो, अ डिजीज विच हैज़ अ स्टैगरिंग्स अफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशंस। ठीक है, तो स्पोरोजोआ बेसिकली प्लाज्मोडियम। तो देर आर 4 groups, major group of protozoa that we have discussed. You just make their notes, ठीक है ना, और नोट्स को डिफ्रेंशिएट करते हुए बनाना है। चारों ग्रुप्स को डिफरेंट पोर्शंस पे, डिफरेंट उस पर लिख कर और उसको डिफ्रेंशिएट करते हुए क्या क्या बेसिक कैरेक्टर हैं, यू विल मेक notes. Now next one, so we have finished 2 kingdom Monera, or second kingdom Protista. Now there are third kingdom Fungi. It is kingdom Fungi. Kingdom Fungi basically it is very vast kingdom, means a lot of different type of fungi or different type of organisms come in this kingdom. The fungi consist a यूनिक किंगडम ऑफ हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। फंगी एक स्पेशल टाइप का हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, यूनिक किंगडम ऑफ हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, हिट्रोट्रॉपिक भी है और यूनिक। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट, तभी ये बहुत एनलार्ज और वास्ट है। अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैज कम बिकॉज इट शो डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मार्फोलॉजी वाइज भी बहुत डाइवर्सिटी है और हैबिटेट भी इनका बहुत डाइवर्सिटी को शो करता है। क्लियर? वी कैन सी फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड, रोट एंड फ्रूट। ठीक है, अ कॉमन मशरूम्स विच वी हैव ईट, टोड स्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। ठीक है, white spots seen on the mustard leaves are due to parasitic fungi. Some, मतलब देखो यहाँ पे क्या आ गया, मस्टर्ड के ऊपर जो एल्गी वो है, फंजाई है, वो पैरासिटिक फॉर्म पर है। क्लियर? और मॉइस्ट ब्रेड पर जो आ रही है वो डिकेइंग कर रही है, डिकेइंग मैटर पर है। क्लियर? और जो टोड स्टूल्स के ऊपर जो एक और
कॉमन मशरूम्स डेवलप होती है, वो भी एक फंगी है। तो फंगी का हैबिटेट कितना हो गया, डाइवर्सिफाइड है। इट इज़ मैनी डिफरेंट टाइप, क्लियर, डाइवर्सिफाइड। Yeast are used to make bread and beer. Other fungi causes disease in plants and animal. बहुत सारी फंजी जो है वो प्लांट्स एनिमल में एक डिजीज डेवलप करती है, जैसे बीट रस्ट कॉजेज पक्सीनिया। गेहूं के प्लांट्स पे जो एक डिजीज होती है वो पक्सीनिया के थ्रू, पक्सीनिया। इट इज़ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो इस पैराग्राफ में आप क्या रीड कर रहे हो, डिफरेंट मोड ऑफ और डाइवर्सिटी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ठीक है। तो कुछ फंगी क्या है, वो डिजीज का काम कर रही है बीट प्लांट्स पर। इट इज़ कॉल्ड, द नेम ऑफ फंगी इज पक्सीनिया। पक्सीनिया इज बीट रस्ट। ये कौन सा डिजीज डेवलप करती है, बीट रस्ट। सम ऑफ सोर्स आर एंटीबॉडीज। कुछ फंगी एंटीबॉडीज को फॉर्म करने के लिए डेवलप होती है। इट इज़ पेनिसिलियम, ठीक है। फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन एंड ऑकर इन, कॉस्मोपॉलिटन क्यों कह रहे हैं, जो हर जगह अवेलेबल है। कॉस्मोपॉलिटन एंड ऑकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल एंड प्लांट्स। जो भी लिविंग प्लेस है, जहाँ पर लिविंग प्लेस चीज़ें हैं, वहाँ पर भी ये होती है, ठीक है। इट इज़ ऑकर इन एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल एंड प्लांट्स। वी कैन से जस्ट लाइक बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया हार्श कंडीशन पे भी रहते हैं। पक्सीनिया, ये जो फंगी है, ये हार्श कंडीशन पे नहीं होती, वो तो हार्श कंडीशंस पे भी होते हैं। जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, वहाँ भी बैक्टीरिया होते हैं। बट फंगी के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब सोर्सेज पर प्रेजेंट है, क्लियर। दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ज़्यादातर ये वार्म और ह्यूमिड प्लेस पर आसानी से डेवलप हो जाते हैं। वी हैव वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। फूड पर तो सबसे पहले ही आते हैं, इसलिए हम फूड को किस में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर पे। यस, इट इज़ प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस को ना हो, इसलिए हम उसको फूड पर रखते हैं, क्योंकि मॉइस्ट मिलेगा उसको और टेम्परेचर मिलेगा। विद द एक्सेप्शंस ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलर फंगी आर फिलामेंटस। हाँ, ईस्ट फंगी में आता है, ठीक है बेटे, और ये बट यूनिसेलर है। बहरहाल फंगी आर फिलामेंटस, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, ठीक है। ध्यान रखना, जो फंगी की जो प्लांट बॉडी होती है, इट इज कॉल्ड एज हाइफी, ठीक है। एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है, इट इज कॉल्ड एज थैलस। और फंगी की जो प्लांट बॉडी होती है, इट इज कॉल्ड एज हाइफी, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। और यूनिसेलर जो फंगी है वो क्या है, इट इज कॉल्ड एज ईस्ट। यूनिसेलुलर फंगी का एग्जाम्पल्स ईस्ट, मल्टीसेलुलर फंगी के so many examples are there, but body of multicellular fungi is called hyphae. The network of hyphae is called mycelium. बहुत सारे hyphae एक एक बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ी एरिया को कवर कर लेते हैं, it is called as mycelium. Some fungi are continuous बॉडी फिल्ड विद अ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। जो हाइफी होती है उसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में एक नहीं कई न्यूक्लियस होते हैं। तो हाइफी में चूंकि सेप्टा नहीं होता है, ठीक है, तो मल्टीसिलेटेड साइटोप्लाज्म को से फिल होता है। दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। और जो मल्टीसेलुलर साइटोप्लाज्म है, इट इज कॉल्ड एज सिनोसिटिक हाइफी। तो ये टर्म्स को आपको भूलना नहीं है, दिस इज की टर्म्स। कौन कौन से की टर्म्स आप लोगों ने रीड किए हुए हैं, इसको फिर रिवाइज कर लीजिए। ये जस्ट लाइक यूनिसेलुलर फंगी, मल्टीसेलुलर फंगी, देन सिनोसिटिक कंडीशंस, देन मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ठीक है।
फिर antibody is the write the name of fungi which is used from antibodies, penicillium, like that. So each and every line gives a greater information or very very big information. Most fungi are heterotropic and absorb soluble organic matter from dead substance. Saprophyte का क्या होता है? Absorb soluble organic matter from that substance is called saprophyte. So saprophyte fungi is also there. Secondly, the cell wall of fungi is made up of chitin and polysaccharides. ठीक है, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स. काइटिन का एक अदर नेम भी है, इट इज कॉल्ड एज फंगल सेल्यूलोज. ठीक है, ये फंगल सेल्यूलोज भी है. ठीक है, और पॉलीसेक्राइड से फॉर्म होता है. मोस्ट फंगी आर heteromorphic and absorb soluble organic matter. It is called as saprophyte. Parasitic, sometimes it is present in symbiotic nature like lichens. Lichens is a association of fungi and algae. ठीक है, और the which is already present in roots of the लाइकेन बार्क वगैरह में प्रेजेंट होती है, और रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स में एक और फंगी होती है, इट इज कॉल्ड एज माइकोराइजा. Understood, students? So next I will take in next lecture. Okay, student, have a nice